15 मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान पेश होगा बजट। 13 मार्च से सत्र का राज्यपाल के अभिभाषण से होगा आगाज। सीएम धामी ने केंद्र सरकार से की मांग। जोशीमठ आपदा के लिए 2000 करोड़ की मांग। जोशीमठ आपदा में 8 एजेंसियों को भेजी गई रिपोर्ट। राज्य सरकार ने बड़ी पहल की शुरू। रेशम कीट बीमा योजना का किया शुभारंभ। रेशम कीट उत्पादन वाले किसानों को मिलेगा फायदा। अगले महीने से बिजली संकट के आसार। आज सीएम धामी करेंगे दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात। पर्वतारोहियों और पर्यटकों का इंतजार होगा खत्म। 1 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। प्रदेश में 3 महीने से नहीं निकली समूह की नई भर्ती। प्रस्ताव में संशोधन में लटकी फाइलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना झा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है। 15 मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र में पेश होगा ये बजट। आपको बता दें 13 मार्च से सत्र का राज्यपाल के अभिभाषण से आगाज होगा। 13 मार्च से सत्र का राज्यपाल के अभिभाषण से होगा आगाज। 14 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर होगी चर्चा। प्रस्ताव पारित होने के बाद वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। 16 मार्च को बजट पर चर्चा। विभागवार अनुदान। विधानसभा सत्र में पेश होगा 2023 और 24 का बजट। प्रस्तावित पारित होने के बाद वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। अठारह मार्च को विनियोग विधेयक होगा पास। 13 मार्च से उत्तराखंड। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र में पेश होगा बजट। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 15 मार्च को सरकार अपना बजट पेश करेगी। धामी सरकार का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहला बजट सत्र होगा। इस बार विधायकों की ओर से करीब 600 से अधिक सवाल विधानसभा को भेजे गए। विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी बजट सत्र को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सत्र के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पहले ही बैठक के जरिए विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं। बजट सत्र के दौरान सचिवालय और विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक रहेगी। विभाग सदन में रखे जाने वाले विधेयक प्रत्यावेदन सवालों के जवाब तैयार करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें धामी सरकार ने बजट तैयार करने के लिए सभी वर्गों से सुझाव मांगे थे। ये सभी सुझाव व्हाट्सएप, ईमेल द्वारा मिले हैं। बजट को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सीनियर सिटीजन, उद्यमियों और कारोबारियों से बात की है। माना जा रहा है कि बजट में हर तबके का ध्यान रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार हिमाचल की तरह स्टेट में आने वाले बाहरी वाहनों से एंट्री टैक्स या ग्रीन टैक्स वसूलने का विचार कर सकती है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश, 15 मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सबका मैं बता दूं कि गैरसैंण में ये बजट सत्र होने जा रहा है और बहुत अहम बजट होगा, क्योंकि धामी का ये ऐसा बजट है जो
होने जा रहे हैं। काफी शिक्षा जो है वो जनता को है, हम जो है वो बाहर जनता के लिए या मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या क्या आगे लाभ दे सकते हैं, बहरहाल देखना होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बजट है और महत्वपूर्ण बजट में जनता की राय जो है। जी राजेश, जैसे कि धामी सरकार ने लोगों से, सभी वर्गों से सुझाव मांगे थे बजट को लेकर, उसको इस बजट में क्या कुछ आम जनता के लिए खास हो सकता है? तो देखिए लगातार जिस तरीके से हमने कहा है कि जो सुझाव जो है वो जनता से मांगे गए हैं, सुविधाएं जो है आम जनता के लिए, चाहे वो बाहर से लेकर रात तक, चीजें पीने से लेकर जो खाने की व्यवस्था है, जो भी खाद्य सामग्री जो है, खाद्य राशन में कितने किस तरीके से मिलनी चाहिए, मुद्दे हैं। जी राजेश जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। खबर देहरादून से, 15 मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से मांग की है जोशीमठ आपदा के लिए 2000 करोड़ की मांग की है। जोशीमठ के पुनर्वास पुनर्निर्माण के लिए मांगी गई मदद। जोशीमठ आपदा में 8 एजेंसियों को भेजी गई रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा में 8 एजेंसियों को रिपोर्ट भेजी गई है। नुकसान के आकलन के आधार पर राहत पैकेज। खबर देहरादून से, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से मांग की है। आपको बता दें, जोशीमठ आपदा के लिए 2000 करोड़ की धामी सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है। जोशीमठ के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए मदद मांगी है। आपको बता दें, जोशीमठ आपदा को लेकर धामी सरकार ने 8 एजेंसियों को रिपोर्ट भेजी है, जिसके बाद उन्होंने जोशीमठ आपदा के लिए 2000 करोड़ की मांग की। खबर देहरादून से, राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ किया है। रेशम कीट उत्पादन वाले किसानों को मिलेगा फायदा। लगभग 12,000 किसानों को सीधे पहुंचेगा लाभ। रेशम कीट बीमा योजना का किया शुभारंभ। रेशम कीट उत्पादन वाले किसानों को मिलेगा फायदा। लगभग 12,000 किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है, जिसके चलते रेशम कीट किसानों को लाभ मिलेगा। रेशम कीट उत्पादन करने वालों किसानों को मिलेगा लाभ। लगभग 12,000 किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। रेशम कीट बीमा योजना का किया शुभारंभ। रेशम कीट उत्पादन वाले किसानों को मिलेगा इसका फायदा।
खबर देहरादून से आ रही है, जहां फर्जी दरोगाओं की दूसरी लिस्ट बनकर तैयार हुई है। 2015 बैच के फर्जी दरोगाओं की विजिलेंस ने बनाई लिस्ट। विजिलेंस अगले सप्ताह शासन को सौंप सकती है दूसरी लिस्ट। 20 फर्जी दरोगाओं की पहले ही किया जा चुका है बर्खास्त। खबर देहरादून से, जहां फर्जी दरोगाओं की दूसरी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है, जिसे अगले सप्ताह तक शासन को लिस्ट भेज दी जाएगी। 2015 बैच के ये फर्जी दरोगा हैं। 20 फर्जी दरोगाओं को पहले ही किया जा चुका है बर्खास्त। फर्जी दरोगाओं की दूसरी लिस्ट बनकर तैयार। 2015 बैच के फर्जी दरोगाओं की विजिलेंस ने बनाई लिस्ट। विजिलेंस अगले सप्ताह शासन को सौंप सकती है दूसरी लिस्ट। 20 फर्जी दरोगाओं को पहले ही किया जा चुका है बर्खास्त। खबर देहरादून से है, फर्जी दरोगाओं की दूसरी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। रुड़की के रामनगर स्थित सिविल कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां कोर्ट परिसर में तारीख पर आई महिला ने अपने पति और अधिवक्ताओं पर उसके भाई के साथ जमकर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं अधिवक्ताओं ने सभी आरोपों को नकारा। आपको बता दें कि थितकी ग्राम निवासी महिला का अपने पति के साथ सिविल कोर्ट रामनगर में वाद चल रहा है। महिला का आरोप है कि न्यायालय परिसर में उसके पति और पति के अधिवक्ता के द्वारा उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की गई। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बाद उसके साथ बहुत बदसलूकी की गई और मारपीट भी की गई। कितने मारा उसने? ये तलवार लेके देखो, धर्मो तो हाथ जोड़ रहा है इसके आपके। उन अंकित को देखिए, उसने अंकित को देखा है, अंकित के ऊंचा ये सरदार है ना, ये अंकित के ऊंचा आएगा उत्ते ही तलवार अंकित के ऊपर। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में होली के मौके पर दो गुटों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तलवारें चल गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। वहीं तलवारबाजी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस इस मामले में बलवा सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार होली मिलन के कार्यक्रम निपटाने के बाद अब राज्य के बजट की तैयारियों में जुट गई है। गैरसैंण के भराड़ी सैंड स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से सत्र शुरू होगा। 15 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में विशेषकर रोजगार पर फोकस होगा। इसके साथ ही सरकार अवस्थापना विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास, खेती व उद्यानिकी पर ज्यादा जोर देगी। सीएम धामी का कहना है कि सरकार रोजगार केंद्रित बजट होगा। इसके साथ ही राज्य के बजट में केंद्र की झलक देखने को मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य का बजट पेश करने जा रही है। धामी सरकार के बजट में विशेषकर रोजगार पर फोकस होगा। इसके साथ ही सरकार अवस्थापन विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास, खेती व उद्यानिकी पर ज्यादा जोर देगी। सीएम धामी का कहना है कि सरकार रोजगार केंद्रित बजट होगा। इसके साथ ही राज्य के बजट में केंद्र की झलक देखने को मिलेगी। तो वहीं माना जा रहा है कि धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड 2025 की दिशा को तय करने वाला होगा। वहीं धामी सरकार का दावा है कि जनता के सुझाव पर
सरकार बजट तैयार कर रही है। हर वर्ग को इस बजट से लाभान्वित किया जाएगा। इस बार का बजट हमने मुख्यतः उसमें जो आगे हमने प्रावधान किया है कि ये नौजवानों को और मातृशक्ति को समर्पित और विशेषकर रोजगार केंद्रित बजट होगा और पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों के लिए जो आम बजट आया है, सबकी आशाओं को, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, उसी को आधार मानकर, उसी को पाथेय मानकर हमने उत्तराखंड के बजट को ही बनाने का प्रयास किया। एक तरफ जहां राज्य सरकार बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का कहना है कि उसके तरकश में बहुत तीर है। बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था, अडानी समेत अन्य मुद्दों को लेकर सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सत्र की अवधि को बेहद कम रखा है। देखिए, गैरसैंण के अंदर जो है बजट सत्र सरकार ने आहूत किया है और जो सत्र की अवधि है वो बहुत कम है। हमारा प्रयास होगा कि सत्र की अवधि बढ़े, लेकिन जो विषय हैं उनको जो है इस कम अवधि में समायोजित तो नहीं किए जा सकते, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा विषय कार्य स्थगन के माध्यम से हम उठा पाएंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। फिक्स हो अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेद पोश नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेद पोश नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। दूसरा, आप ही के प्रश्न पे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, 2.5 साल में पहला सत्र हो रहा है, एक दिन का सत्र नहीं चला 2.5 साल में। और अगर वाकई में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे और लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं, तो इनको सरकारी कार्य वहां से करना चाहिए। मुख्यमंत्री वहां रहे, मुख्य सचिव वहां रहे, विधानसभा के अध्यक्ष जी वहां रहे, वहां सारे कर्मचारी और अधिकारी रहे, वहां से उत्तराखंड की का जो है सरकारी कामकाज हो, तब हम मानेंगे कि बीजेपी की नीयत सही थी और इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया। कुल मिलाकर चुनावी साल में उत्तराखंड में एक बार फिर से बजट सत्र पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सरकार बजट को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। सवाल यह है कि जब सरकार सत्र को गैरसैंण में करने के साथ ही जनता के अनुरूप बजट तैयार कर रही है, तो ऐसे में विपक्ष क्यों सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है? क्या धामी सरकार गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र से पहाड़ का पानी और जवानी रोक पाने में कामयाब होगी? क्या धामी का बजट 24 के लिए बीजेपी को फायदा दिला पाएगा? क्या कांग्रेस के कार्यकाल में सब कुछ ऑल इज वेल था? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। रुड़की की है, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली में पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर जमकर होली खेली। पुलिसकर्मियों की इस होली को एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह और एसपी देहात स्वप्न किशोर भी शामिल हुए, जिन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को रंग लगाने के साथ ही होली की बधाई दी। इस दौरान जमकर डांस भी किया गया। खबर लक्सर से है, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित कर दिया, लेकिन सरकार के निर्णय से किसान खुश नहीं है। इसकी वजह से कि सरकार ने पिछले साल वाला गन्ना मूल्य अगेती प्रजाति 355 और पछेती प्रजाति का 345 ही रिपीट कर दिया है। आपको बता दें कि किसान इसे नाकाफी बता रहा है। के न्यूज़ इंडिया ने गन्ना मूल्य को लेकर ग्राउंड जीरो किसानों से बातचीत की, क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। सरकार ने एक फैसला लिया है, यानी कि गन्ने मूल्य जो लागू किया गया है इस समय उत्तराखंड प्रदेश में, वही पिछला जो रेट था 345 और 355 घोषित किया गया है। कुछ किसान हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। कहाँ के किसान हो? सीधड़ू। सीधड़ू। जिस तरीके से सरकार ने ये गन्ना मूल्य घोषित किया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बस संतुष्ट नहीं है हम इस मूल्य से, इस मूल्य से संतुष्ट नहीं है। कम से कम भी 10-5 रुपये बढ़ाने चाहिए थे।
पड़ता नहीं आ रहा। ना पड़ता नहीं आता। आपका क्या नाम है? पंकज कुमार, पंकज। कहाँ के किसान हो आप? मुंडा हेड़ा कला। मुंडा खेड़ा के। खड़े हो जाओ आप, वैसे तो किसान हो आप। तो क्या जिस तरीके से सरकार ने ये गन्ने मूल्य घोषित किया है पिछला ही 345 और 355, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी? इसने ठीक नहीं कराया, इन्होंने बढ़ाना चाहिए था इस चीज़ के बारे में। कितना बढ़ना चाहिए था? है कम से कम 15 रुपये तो बढ़ जाते हैं। 15 रुपये बढ़ना चाहिए था, पड़ता नहीं आ रहा ना। ये बहुत लेबर बहुत महंगी है। कितनी महंगी है? 300-400 रुपये ले रहे लेबर। क्विंटल में लेबर का भी नहीं पूरा पट पा रहा। लेबर का पूरा नहीं पड़ना, यानी कि संतुष्ट नहीं है सरकार के इस चीज़ से हम फैसले से। तो और भी कुछ किसान हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। युवा किसान है, वैसे तो लक्सर क्षेत्र को गन्ने की बेल्ट कहा जाता है। क्या नाम है आपका? सोविंदर कुमार। सोविंदर। कहाँ के किसान हो? बसेडी। बसेड़ी। कितना गन्ना लगा था इस बार? 100 बीघे लगाओ जी, हम तो हर साल। जिस तरीके से सरकार ने पहला ही गन्ने मूल्य रेट रख दिया है इस बार भी, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा नहीं करा सरकार ने, वही रेट रखा। हम सोच रहे थे कि 20-25 रुपये बढ़ाएंगे। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ पर, खाद पर, मजदूरी पर, दवाई पर, तो कम रखा रेट। पहले ये कहा सरकार ने 20-25 रुपये बढ़ाओगे, पर सही नहीं किया। बढ़ना चाहिए था रेट? जी बढ़ना चाहिए था बिल्कुल। कम से कम 20-25 रुपये तो बढ़ना चाहिए। 20-25 रुपये बढ़ना चाहिए था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि रेट बढ़ना चाहिए था उसको लेकर के, लेकिन सरकार द्वारा जिस तरीके से 345 और 355 जो पूर्ण रेट है गन्ने का, वो ही इस बार भी लागू किया है। यानी कि सीजन खत्म होने को है, और लेकिन जो किसानों का जो गन्ने मूल्य घोषित है वो पुराना ही रख दिया है, जिससे किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां केदारनाथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं यात्रा को लेकर इस बार पुलिस की ओर से नए प्लान तैयार किए गए, जिनको लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा भदाणे ने पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने यात्रा को लेकर पत्रकारों से सुझाव भी मांगे, जिन पर आवश्यक कार्यवाही का उन्होंने भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी डॉक्टर विशाखा भादड़े ने कहा कि केदारनाथ यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के प्रयास किए जाएंगे। प्रेस से जो है, मीडिया से भी कुछ सुझाव मांगे हैं। इसमें काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है, काफ़ी सारे नए सुझाव आए हैं हमारे पास, जिसमें पुलिस के ट्रेनिंग का, साथ ही पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था, रोड व्यवस्था, उसके साथ साथ जो है जितने भी हमारे यात्री आते हैं उनके लिए उपलब्ध सुविधाएं, इसमें जो है डिस्कशन हुआ है। इसमें पुलिस विभाग की तरफ से भी जो सभी पीआरडी, होमगार्ड या पुलिस के कर्मी हैं उनका ट्रेनिंग, पर्यटन पुलिस, साथ ही पुलिस की रहने की और अकोमोडेशन की व्यवस्था है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया है। काफ़ी सारे चौक पॉइंट्स ट्रैफिक के हिसाब से या जो बॉटल नेक से उसको आइडेंटिफाई किया है, उसको दुरुस्त करने के लिए विभिन्न विभागों से हमने कोऑर्डिनेशन भी किया है। साथ ही साथ घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी, इनसे भी हमने कंटिन्यूसली मीटिंग की है, और इसमें भी आने वाली यात्रा में जो है हम कोशिश करेंगे कि ये जो है पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो है अपनी व्यवस्थाएं चलाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।